नमस्कार दोस्तों, महाभारत का वृतांत वीरों की गाथा है। लेकिन इन वीरों के बीच एक योद्धा ऐसा भी है जिसकी कहानी वीरता और दुर्भाग्य से जुड़ी है। वो है कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, जिनका नाम ही अनोखा था, जिन्हें कवच और कुंडल का वरदान मिला, लेकिन जिन्हें जीवन भर अपने जन्म और जाति के कारण अपमान झेलना पड़ा। आइए आज हम कर्ण के जन्म से लेकर उनके वीरतापूर्ण युद्ध और अंत तक की यात्रा का अनुसरण करेंगे। कहानी उस समय से शुरू होती है जब कुंती को एक युवावस्था में मंत्र प्रयोग से किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त करने का वरदान मिला था। जिज्ञासावश कुंती ने सूर्यदेव को बुला लिया, जिसके फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कुंती उस समय विवाहित नहीं थी और लोक लाज के डर से उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। भाग्यवश कर्ण को एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने ढूंढ लिया और अपना पुत्र मानकर उसका पालन पोषण किया। कर्ण के जन्म के साथ ही एक अनोखा चमत्कार हुआ। कर्ण का जन्म जन्मजात कवच और कुंडल के साथ हुआ था। ये कवच और कुंडल किसी भी तरह के शस्त्र या अग्नि से कर्ण की रक्षा करते थे। माना जाता है कि ये सूर्यदेव का ही दिया हुआ वरदान था। कर्ण बचपन से ही युद्ध कला में गहरी रुचि रखते थे। बड़े होकर उसने द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। हालांकि द्रोणाचार्य को पता था कि कर्ण कुंती का पुत्र है, लेकिन कर्ण के क्षत्रिय न होने का तर्क देकर उन्होंने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। इससे निराश कर्ण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और धनुर्विद्या में अद्वितीय महारत हासिल कर ली। कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे अपना मित्र बना लिया। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण दुर्योधन का कृतज्ञ था और उसने जीवन भर दुर्योधन की मित्रता निभाई। यहाँ ये जानना रोचक है कि कर्ण को ये भी नहीं पता था कि दुर्योधन उसका सौतेला भाई है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ तो कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ा। हालांकि कर्ण जानता था कि पांडवों में उसका बड़ा भाई अर्जुन भी है, लेकिन दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता के कारण वह कौरवों का साथ देने के लिए बाध्य था। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। उसने कई महारथियों को युद्ध में पराजित किया, लेकिन नीति कुछ और ही खेल रची थी। कर्ण को युद्ध के दौरान ये भी जानना पड़ा कि अर्जुन उसका भाई है। ये जानकर कर्ण हताश हुआ, लेकिन उसने फिर भी युद्ध जारी रखा। दोस्तों, कर्ण का हृदय युद्ध के दौरान में भी कोमल था। युद्ध के दौरान कर्ण का सामना अभिमन्यु से हुआ। अभिमन्यु युवा योद्धा था जिसने अपने पिता अर्जुन के चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं सीखा था। कर्ण अभिमन्यु की वीरता से प्रभावित हुआ और उसे युद्ध में मारना नहीं चाहता था। कर्ण जानता था कि अभिमन्यु भी बहुत छोटा है, लेकिन दुर्योधन के आदेश का पालन करते हुए कर्ण को युद्ध करना पड़ा। युद्ध के दौरान कर्ण ने अभिमन्यु को युद्ध कौशल सिखाने का भी प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से युद्ध में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। कर्ण को अभिमन्यु की मृत्यु का बहुत दुख हुआ था। दोस्तों, युद्ध के 17वें दिन कर्ण का सामना अर्जुन से हुआ। दोनों महारथियों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को कड़ी चुनौती दी, लेकिन युद्ध के दौरान कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिए गए। ये कवच और कुंडल ही कर्ण की रक्षा करते थे। कर्ण की माता कुंती ने युद्ध से पहले ही कर्ण से उन दोनों वस्तुओं को वापस ले लिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कर्ण उसका पुत्र है। बिना कवच और कुंडल के कर्ण कमजोर हो गया। अर्जुन ने इसी मौके का फायदा उठाकर कर्ण को युद्ध में मार डाला। दोस्तों, कर्ण भले ही युद्ध में हार गया, लेकिन वह वीरता का प्रतीक माना जाता है। उसने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। उसे बचपन में त्याग दिया गया, उससे उसके जन्म के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा और अंत में उसे युद्ध में धोखे से मार दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद कर्ण ने अपनी मित्रता, दानशीलता और वीरता को बनाए रखा। कर्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्ण की कहानी महाभारत के वृतांत में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये वीरता, मित्रता और दुर्भाग्य की कहानी है। कर्ण हमें याद दिलाते हैं कि जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता है, लेकिन हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने सिद्धांतों के लिए लड़ना चाहिए। वीडियो कर्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। हमने कर्ण के जन्म, शिक्षा, युद्ध कौशल, मित्रता, प्रेम और मृत्यु पर विस्तार से चर्चा की है। इस वीडियो को बनाने में हमने प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।